हेलो एंड वेलकम सीबीएसई एकेडमी प्लस स्टूडेंट। आज के वीडियो से हम क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मैं जो जैसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप जानते भी हैं, उनके कंटेंट से मैं प्योरीफाई करके और जो एनसीईआरटी के कंटेंट है उससे भी समझ के चीजों को एकदम बेसिक से लिखा है। मतलब कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है, अभी नहीं आता है ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज है फिजिकल क्वांटिटी तो उसे कितने वर्ड में डिफाइन किया जाए कि आपके जो स्कूल वाले हैं कि आपको अच्छा मार्क्स दे दे, है ना। क्या चीज आप डिफाइन कर दो। और हम बेसिकली बोर्ड के लिए फोकस है, ठीक है, कि मतलब नहीं कि जेईई आईआईटी नीट सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सब पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई जो है, ठीक है, जो स्कूल्स आपका टेस्ट लेती है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड और 12 प्लस स्टेट में जो एनसीईआरटी लगती हैं उसके लिए हम फोकस है, ठीक है, उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे। और दूसरा चीज क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, सबसे अच्छा होता है जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट तुम खुद बनाओ, है ना, वो सबसे बेहतरीन होता है। दूसरा फ्री टेस्ट होगा, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तीसरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल रही होगी इसकी, ठीक है, डे बाय डे हम वीडियोस बनाते चल रहे होंगे। मैथ्स एंड फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो चैप्टर 2 यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, एनसीईआरटी है, एकदम हम कवर कर रहे होंगे। तो आज अब सबसे पहला चीज है फिजिक्स। हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। भाई फिजिक्स तो क्या होता है भैया, ये तो मेरे को बताओ, दिमाग खोलो थोड़ा। तो देखो फिजिक्स क्या चीज होती है। फिजिक्स ना स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, है ना, कि जो नेचर में चीजें हो रही है उस चीज की स्टडी। एंड स्टडी ऑफ फिजिक्स इन विच इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या भैया ये क्या बोल दिया, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या चीज है, पढ़ोगे समझोगे धीरे धीरे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती क्या चीज है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जैसे तुमने क्लास 10 में बताया जाता, तुम्हारे टीचर बताते हैं, है ना, भैया क्लास 10 मत पूछ दो, ऐसे निकल गया तो कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। क्लास 10 में बताया जाता है कि मास, लेंथ, है ना, समथिंग कुछ ऐसा चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और वो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब वो कैसे हैं चलो समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या चीज है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे तुम्हें बोला जाए मुझे पानी दो, है ना, तो लोग क्या सेंटीमीटर में पानी दिया जाए, है ना, लेंथ में पानी दिया जाए, मीटर में पानी दिया जाए, केजी में पानी दिया जाए, लीटर में दिया जाए, किस चीज में एप्रोप्रिएट, है ना, उसी चीज के बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे और वही चीजें ये डिस्क्राइब कर रही होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या हमने बोला, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, की कोई चीज है उसे मेजर कैसे किया जाए, है ना, उसी चीज के बारे में बात करता है। एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, है ना, कि आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने कुछ लॉ दिए हैं, तो आगे चल के वो भी पढ़ोगे, वो इसी के अंदर में आता है। तो लॉ क्या है ना, जी की वैल्यू देखते हो, यहाँ पर सेम है वहां पर सेम है ना, कि कैसी जी की वैल्यू इस तरह से वेरी करते हो, सारी चीजें आप देखोगे धीरे धीरे, ठीक है, इस चैप्टर में है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो कुछ तो चीजें होंगी, है ना, आपने भैया डेफिनेशन लिख दिया, कुछ तो चीज होती होगी मैथमेटिकली। तो मैं बता दूं, कोई भी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब ये क्या चीज है न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, जब आप जाते हो दुकान पे, कहते हो भैया चीनी दे दो, क्या दे दो, चीनी। चीनी क्या होता है जानते हो, मुझे भी पता है, ठीक है। चीनी आप खरीदने जाते हो तो बोलते हो भैया चीनी दे दो, तो क्या बोलेगा, क्या चीनी, कितना चीनी, 1 लीटर चीनी, 1 किलो चीनी, है ना, 2 मीटर चीनी चाहिए, क्या चाहिए भाई बोलो। तो तुम्हें ये चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि उन चीजों का इम्पोर्टेंस कितना है, यूनिट का इम्पोर्टेंस कितना है। तो आप जाकर बोलते हो भैया मेरे को 5 नहीं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, 5 नहीं, यूनिट भी लगानी पड़ेगी, केजी ले लो। और कौन सी यूनिट लगाएं वो आगे समझ में आएगा, लेकिन वैसे भी तुम जानते हो कि केजी में खरीदते हैं चीनी की, किस चीज में खरीदते हैं, लेकिन क्यों केजी में खरीदते हैं वो धीरे धीरे इस चैप्टर से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। और आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, बेसिक से बताने में, आगे हम धीरे धीरे
अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो ये चीज समझ में आया, चीनी गए मांगने, तुम ये सिर्फ नहीं बोल रहे हो कि 5 दे दो, क्या 5 दे दो, केजी दे दो, ग्राम दे दो, क्या दे दो, तो तुम्हें यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही चीज तुम्हारी होती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लीजिए। क्या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना? तो बेसिकली अगर देखा जाए, है ना, मेरे हिसाब से देखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एनसीईआरटी को रहा नहीं गया, है ना, रहा नहीं जाता है, उस हिसाब से इन्होंने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर दिया। अब ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है भाई, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है, ये हम जानेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा एक चीज फंडामेंटल से क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक होगा। फंडामेंटल का मतलब एक बी क्लास फर्स्ट में सेकंड में पढ़ना स्टार्ट किया था वहां पर, तो सबसे पहली जो चीज इंग्लिश में सिखाई जाती है, क्या सिखाई जाती है, ABCD, है ना। तो आगे जाके तुम वर्ड फॉर्मेशन करते हो ना, अपना नाम लिख पाते हो उन अल्फाबेट से, लिख पाते हो ना, तो वही चीज ये काम करता है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये किसी दूसरे से मिलके नहीं बने होते। ये क्या मतलब समझा रहे हो, हमें डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन सुनो, अ क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा बस तुम 10 से 15 मिनट मेरे को सुनो, वीडियोस को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगी। अभी स्टार्टिंग है, तुम्हें नहीं समझ में आने वाली, मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ा है, मेरे भी साथ ऐसा होता है। तो मैंने क्या बोला, अ क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल, ठीक है। जैसे तुम लेंथ की बात करते हो, क्या, जैसे लेंथ की बात करते हो, तो क्या लेंथ को डिफाइन करने के लिए 4-5 चीजों की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं। लेंथ, अब मास आपने लिख दिया, ये सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भैया क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो चीज होती है जिन पे तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जैसे मास है, मेरा कुछ मास है, क्यों है, कैसे है, जिसपे तुम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, वो चीज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो आई होप ये तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही है। अब इसका कि जो हमने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा है, जैसे मैंने एक लेंथ बता दिया, दूसरा मास, तो ऐसे ही कई सारे हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें हमने लिखी है, ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन्हें आपको अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। पहला हमारा है लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, और ये तो मीटर में, वैसे सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, और भी कई सारी यूनिट है, लेकिन हम क्यों मीटर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर SI, है ना, क्योंकि हम सारी यूनिट तो याद नहीं कर सकते हैं, है ना, कि किसी चीज को सेंटीमीटर में नाप के दिखाओ, फिर बोल दो मीटर में नाप के दिखाओ, फिर बोल दो किलोमीटर में, है ना। तो ऐसी कई सारी, मतलब एक चीज को कई सारी यूनिट में तुम डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक हम पढ़ेंगे, ठीक है, और वो कौन से, ये सारी। तो मास का क्या हो जाएगा तुम्हारा, किलोग्राम, है ना, मास का किलोग्राम, केजी बोलते हो, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा टाइम, टाइम को तुम्हारा सेकंड होता है ना, घड़ी तो देखते होगे सेकंड वाली, तो ये सेकंड है। और टेम्परेचर को केल्विन में, है ना, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा स्मॉल के। अब टेम्परेचर बोलोगे भैया डिग्री में भी, है ना, तो नहीं, SI जो है केल्विन ही है, ठीक है, ये डिग्री लगा देना फिर। तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और उसका जो SI यूनिट है एम्पियर है, और सिंबल A है, ठीक है। लेकिन इसके डीप जो चीज समझ में आएगी फिजिक्स जाके आप क्लास 12 में पढ़ोगे। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात की जाए, तो ये होती है इसकी SI यूनिट कैंडेला, और ये शॉर्ट फॉर्म CD। अच्छा यार, ये क्लास 10th में भी नहीं समझ में आई थी, क्या बता दिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वहां पर भी नहीं समझ में आई थी। तो सुनो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज नथिंग, कि कोई लाइट है, ठीक है, मैं मान लू कि ये एक बल्ब है, तो छोटे से एरिया, मतलब बहुत छोटे से एक पॉइंट से कितनी लाइट निकल रही है, कितनी लाइट निकल रही है ना, पर यूनिट एरिया से, वो तुम्हारी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, छोटे से जगह से, ठीक है। और उसी को बोल देते हैं कैंडेला, उस चीज को डिफाइन करने के लिए, है ना, और उसे शॉर्ट फॉर्म CD लिख सकते हो, सिंबल जैसे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो भैया जानते हैं, इसलिए क्या बता रहे, इसका होता है हमारा SI यूनिट मोल, और ये सिंबल MOL, बस E हट जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।